संगीत नगरी के रूप में जो ग्वालियर को चिन्हित किया गया, उसमें और उसमें भी संगीत यूनिवर्सिटी में इस समय विश्व संगीत दिवस मना रहा है। मैं आज के कार्यक्रम के मेरे बड़े भाई अध्यक्ष महोदय माननीय जी को प्रणाम करता हूँ, श्री कुशवाहा जी को प्रणाम करता हूँ और दिनेश जी को प्रणाम करता हूँ कि आपने इस सुंदर मौके पर संगीत के कार्यक्रम में मुझे बुलाया और महत्व वाले दिवस पर हम लोग आज इसको मना पा रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कर पा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। विश्व संगीत दिवस मनाते टाइम हम नॉर्मली दो चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। इस तरह के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में, जो संगीत के महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर संगीत दिवस तो निश्चित तौर पर रोज ही बनता है, पर विश्व संगीत दिवस बनता है तो विश्व का इसमें जोड़ा जाने पर, जब जोड़ दिया जाने से फायदा, नुकसान या क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में अगर हम सोचे तो मालूम पड़ता है कि यूनेस्को द्वारा संगीत नगरी में चिन्हित ग्वालियर को किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना है। हमारे देश में 3 म्यूजिक सिटी है, उसमें ग्वालियर का नाम अभी भी आया है एक साथ। पूरे दुनिया में 50 म्यूजिक शहर के तौर पे यूनेस्को ने वर्क किया। यूनेस्को मतलब पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये तय कर रहा है कि सांस्कृतिक कल्चरल एक्टिविटीज में कौन कहाँ है, संस्कृति की रक्षा कैसे हो, विरासतों की रक्षा कैसे हो, उनका संरक्षण कैसे हो, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक होकर हम सोचे, क्योंकि अपन ने ऐसी घटनाएं सुनी है कि लोगों ने बुद्ध की मूर्ति उड़ा दी, तो सांस्कृतिक नुकसान हुआ ना। संस्कृति अच्छा, इसी चीज को यदि कोई एक ग्रुप नहीं समझ रहा है तो उसको सम्मान तो देना ही पड़ेगा। तो ये सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण के लिए देश, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूनेस्को, जिसमें 195 से ऊपर कंट्रीज है, मतलब पूरी दुनिया को ही वो कवर कर रहे हैं, वो ऐसे 50 शहर चिन्हित करते हैं जिनको म्यूजिक सिटी बोला है विश्व स्तर पर। हालांकि डाटा देखने तो मालूम पड़ता है कि 1945 से विश्व म्यूजिक दिवस को मनाया जा रहा है, लेकिन ये घटना 50 लोगों में हमारा नाम आना, ग्वालियर का नाम आना, ये अभी घटित हुई करीब 1 साल पहले। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और ग्वालियर का इसमें नाम आ जाना बड़ी आप लोगों की, यहाँ के संगीतज्ञों की, छात्रों की तपस्या का फल है, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की, क्योंकि इस तरह की जब एक्सरसाइज होती है तो उसके लिए पहले आपको प्रपोजल तैयार करना पड़ता है, और प्रपोजल तैयार करने के बाद उनके क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया पर वो क्या नंबर देंगे, उस नंबरों के तहत हम सिलेक्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की एक विंग लगती है, उसमें 1-2 लोग बड़े होशियार रहते हैं जो उसको उस क्राइटेरिया के हिसाब से फिट बैठाते हैं, और उसके अंदर फिर भेजा जाता है प्रपोजल, और प्रपोजल में फिर उनकी मीटिंगें साल में 2-2, 3-3 बार इस तरह की होती हैं, क्योंकि वो कई चीज़ें कवर करते हैं, इसका नंबर जब लगता है तब जाके, और उसमें ये नाम आना है म्यूजिक सिटी के तौर पर ग्वालियर को सिलेक्ट किया जाना, निश्चित तौर पर ये अगर 50 साल पहले शुरू हुआ है तो पहले दिन ही हमारा नाम आ जाना चाहिए था, क्योंकि तानसेन, बैजू बावरा, मानसिंह तोमर जी और कितने नाम हैं, मेरे को तो मालूम ही नहीं होंगे, आप लोगों को रटे पड़े होंगे और आपने तो उनके उसको उसमें रचे बसे लोग हो आपको संगीत में। तो ये जो स्थिति एक बनती है कि वो तभी नाम आ जाना चाहिए था, क्योंकि ग्वालियर में हमेशा तानसेन से लेके आधुनिक म्यूजिक तक में अपने झंडे गाड़े हैं, अपना एक नाम स्थापित किया है, एक प्रेरणादायी उदाहरण पैदा किया है ग्वालियर में, इसलिए म्यूजिक सिटी में इसका नाम आ जाना चाहिए। तो आज आ गया है, इसलिए हम खुशी भी मना सकते हैं, साथ में जिम्मेदारी इस यूनिवर्सिटी की और भी बढ़ गई है निश्चित तौर पर, क्योंकि उसको बनाए रखना है। मैं संगीत दिवस पर इस अद्भुत कला जो संगीत है इसको सराहता हूँ, इसकी सराहना कर सकता हूँ, क्योंकि इसके ज्ञानी लोग आप हैं। मैं सुनकर ही अद्भुत रस का पान करके बैठा हुआ हूँ, नाना साहब सामने बैठे हुए हैं, आपको भी मैं सुनने की बड़ी इच्छा रखता हूँ, कई बार ऐसे मौके आए पर मिस किया मैंने। और इसमें म्यूजिक में खास बात देखिए, म्यूजिक में पॉलिटिकल अप्रोच 2 देशों को बीच में सरहद खड़ी कर सकती है,
लेकिन म्यूजिक लोगों के हृदय को जोड़ता है, पूरे देश में शांति का प्रतीक बनता है। और ये हमें कहना चाहिए, ये ऐसी स्थिति पैदा करता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज संभाली नहीं जाती। मेरा बेटा एक मेरे को फिल्म दिखाने के लिए बिठा देता है, विप्लैश नाम है फिल्म का। विप्लैश नाम की फिल्म को निश्चित तौर पर मैं देखने में इंटरेस्ट नहीं रखता। मैं इंग्लिश फिल्मों को देखने में मेरे को रस नहीं आता, मेरे को हिंदी फिल्मों में देखने में रस आता है। लेकिन मैं विप्लैश का उदाहरण दे रहा हूँ। एक मराठी फिल्म और है, उसका मैं नाम लेके लाया हूँ, आपको बताऊंगा अभी, वो भी मैंने देखी है। और पारसी रंगमंच का भी उदाहरण लिया जा सकता है। ये संगीत से बंधे हुए परफॉर्मेंसेज हैं, चाहे वो फिल्म के रूप में हो या मंचन हुआ हो इनका। तो ये जो विप्लैश फिल्म जब मेरे बेटे ने कहा कि इसको तो आप देखना है, तो उसने किया, दरवाजा बंद, कोई नहीं आएगा, बैनर टांग दिए, नो डिस्टर्बेंस, कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया। और हम केवल मजबूर होकर चुपचाप हाँ दिल न तोड़ेंगे ये सोचते हुए बैठे थे। लेकिन ये फिल्म में हम पूरी तरह से बंधे रहते हैं, थोड़ी सी देर नहीं समझ आती। ये एक जैज ड्रमर की जो अपने आप को दुनिया का बेस्ट जैज ड्रमर बनना चाहता है, एक ऐसे म्यूजिशियन की कहानी है, उसके स्ट्रगल की कहानी है, उसके द्वंद्व की कहानी है, उसके गुरु और चेले के बीच में लड़ाई की कहानी है, और उसको फॉलो करने के लिए उसने एक बहुत बड़ा स्ट्रगल करता है, जिसका म्यूजिक लगातार अपने एक्सट्रीम लेवल पे चलता रहता है। किस तरह से साधना और तपस्या और पर्सनल इंटरेस्ट टकराते हैं, ये उनकी कहानी आती है। बहुत सुंदर फिल्म, मेरे को मतलब ही नहीं आता कि मेरे को फिल्म में अच्छा लगेगा। एक सजा के तौर में मैं बैठा था और मैंने उसका पूरा मजा लिया। बहुत अच्छा था। ऐसी एक फिल्म में मैं नाम ढूंढ रहा हूँ, कहीं ऊपर नीचे मेरे नोट में हो गया है, राइट, शायद नाम में सही पढ़ूं, कट्यार कालीजत घोसली। हाँ, तो ये निश्चित तौर पर म्यूजिक है, तो मराठी लोग तो बहुत ही म्यूजिक में इन्वॉल्व रहते हैं, सभी लोग जाते हैं। इतनी गजब की स्टोरी में मराठी नहीं जानता, और ये फिल्म देखिए, संगीत आपको शुरू से लेकर आखिर तक बांधे रखता है, और उसके अंदर बांधता ही नहीं है वो, डुबकियां लगवा देता है। आप उसमें तैरते हैं, आप उससे जूझते हैं, अब लगता ही नहीं कि आप क्या है, आप भूल जाते हैं। तो ये जो ताकत है संगीत की, आज विश्व संगीत दिवस पर ये चीज आपको अच्छी तरह से जानते हैं। मेरी आपको से एक प्रार्थना है, अपनी लगन को कम मत करिए। आपने दुनिया छोड़ के रास्ता अपनाया है, संगीत में आर्ट विश्वविद्यालय को अपनाया है, इसके अंदर लगे रहिए, शीर्ष तक पहुंचेंगे। हर लाइन में शीर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। लगन और तपस्या से संगीत की लाइन में आप बहुत जल्दी आसानी से पहुंच सकते हैं। अपने गुरुओं के निर्देश और निर्देश पालन करते हुए आप इसमें शीर्ष तक जा सकते हैं। इसमें आपको आप इसके में एक और मजेदार बात है, आप जब इसका अभ्यास करते हैं, मैं एक ऐसा आदमी बता रहा हूं जो बाहर से आपको देखता हूं, तपस्वी आप हो, मैं तो दर्शक हूं, कि आप जब इसकी साधना करते हैं तो आपका आध्यात्मिक और आंतरिक उत्थान तो होता ही होता है, साथ ही साथ इस संगीत में आध्यात्मिक उत्थान तो होता ही होता है, पर आप इसके साथ ही साथ पूरे समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता है। जो लोग बिल्डर हैं, जो लोग इंजीनियर हैं, जो लोग अलग अलग तरह के काम धंधों में लगे हुए हैं, जिन लोगों को म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या लूज कर रहे हो जानते ही नहीं है। तो मेरा मतलब ये है कि सकारात्मक बदलाव को लाने की ताकत और अस्त्र शस्त्र यदि आपके पास है, ये म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट की तरह, तो इनको भरपूर उपयोग में लाइए, अपनी तपस्या और लगन को जारी रखिए। धन्यवाद।